Hello bachcho, let's read the question. Shown in the figure is rigid and uniform 1 meter long rod AB held in the horizontal position by two strings tied to its end and attached to the ceiling. The rod of mass m and has another weight of mass 2m hung at a distance of 75 cm from A. The tension in the string A is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be torque corresponding a given point or axis which is given as force into perpendicular distance. एंड वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क होता है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स की बात करते हैं तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं, आर साइन थीटा. नाउ यहाँ पे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी, और हमने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे ए और बी एंड है इसको हमने यहाँ पे टाई करके रखा है. तो अगर हम चाहे बी पॉइंट की बात करें चाहे हम ए पॉइंट की बात करें, दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर हम टॉर्क को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी वो 0 के बराबर निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रोटेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा सिंस बोथ पॉइंट आर टाइड विद इट्स एंड पॉइंट. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं चाहे ए चाहे बी, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे बी पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर निकल के आएगी. तो हम यहाँ पे 2 सिस्टम कंसिडर करेंगे, जहां पे एक तो पूरी वायर है ए से लेके बी तक जिसकी जो पूरी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास है, और दूसरा हम यहाँ पे जो ये मास हमने हंग कर रखा है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे. तो जहाँ पे अगर हम पूरी वायर के करस्पॉन्डिंग टॉर्क को कैलकुलेट करें, सो वी कैन से हियर बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पूरी वायर है इसको हम एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं. इसका जो मास है ये हमारे पास एम के बराबर है, तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो ये पूरी वायर है इसके सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे फोर्स लगेगा दैट विल बी एम जी, क्योंकि इसका मास यहाँ पे एम के बराबर दे रखा है. और यहाँ से अगर हम जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है जिसके अबाउट हम यहाँ पे टॉर्क निकाल रहे हैं उसकी जो डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर के बराबर है. सो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हमारे पास आ जाएगा एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो एम जी के करस्पॉन्डिंग अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डायरेक्शन निकल के आएगी टॉर्क की दैट विल बी इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं. दूसरा हम यहाँ पे जो 2m मास हमने हैंग कर रखा है इसके करस्पॉन्डिंग अगर टॉर्क कंसिडर करें तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg फोर्स काम करेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो बी पॉइंट गिवन है इससे जो मास हमने यहाँ पे हैंग कर रखा है इसकी जो डिस्टेंस है इट इज 100 एंड इट इज 75, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 25 के बराबर आएगी. एंड यहाँ पे भी सेम केस आएगा, हमारे पास जो फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, सो इट विल बी इंडिकेटेड विद द पॉजिटिव साइन. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एम इंटू जी, डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी 25/100 के बराबर. नाउ यहाँ पे हमें ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेंशन निकालनी है, तो जब हम यहाँ पे बी के करस्पॉन्डिंग टॉर्क को कंसिडर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में जो ये वायर है जैसे हमने यहाँ पे 2m मास को हैंग किया होगा इस पे टेंशन प्रोड्यूस हुई, टेंशन इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई, और अगर हम इस टेंशन के करस्पॉन्डिंग भी टॉर्क को कैलकुलेट करें तो इट इज लुक लाइक दिस. ये हमारे पास टॉर्क आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये तीनों के तीनों हमारे पास जो टॉर्क है यही मिलके यहाँ पे जो बी के करस्पॉन्डिंग टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी उसको बैलेंस करेगी, यानी इनका नेट जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस टी इंटू यहाँ पे हमारे पास ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है 100 के बराबर है, सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 100, और इनका सम यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, टी इक्वल्स ये हो जाएगा हमारे पास 50 और ये आ जाएगा 2 के बराबर, सो इट विल बी गिवन एज mg/2, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 100, ये 4 वैल्यू देगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, सो इट विल बी इक्वल टू mg/2. नाउ यहाँ से टेंशन की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी इक्वल टू mg. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द टेंशन इन द स्ट्रिंग A is 1 mg. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.